सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वजीर आजम हाउस में मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में कल कौमी सलामती कमेटी इजलास तलब करने का फैसला किया गया है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में दहशतगर्दी की हालिया लहर के सदेबाब पर गौर होगा। अफगान सरहद की सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर खजाना इसहाक डार कौमी सलामती कमेटी को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली मुस्ताफ़ी होने के बजाय ऐवान में वापस आने लगे। 2 ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी, 3 ने रजिस्टर में हाजिरी लगाकर तनख्वाह का मुतालबा कर दिया। 22 अरकान ने स्पीकर को टेलीफोन करके कहा कि वो इस्तीफा देना नहीं चाहते। उनमें से 6 ने कहा कि इज्तिमाई इस्तीफों पर उनके दस्तखत जाली हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने मामला इमरान खान के सामने उठाने और फिर दोबारा मिलने के लिए स्पीकर से वक्त मांग लिया। अंदरूनी कहानी जानते हैं वकार सत्ती की इस रिपोर्ट में। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में तहरीक इंसाफ का वफ्द 127 इस्तीफों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात के लिए पहुंचा तो हकाइक जानकर दम बखुद रह गया। स्पीकर ने इस्तीफे न देने वाले अरकान का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। मालूम हुआ है कि स्पीकर का कहना था कि तहरीक इंसाफ के अरकान नवाज इलाही, तालिब नकई ने तो छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। जुबैदा जलाल, गुलाम बीबी भरवाना और गुलाम मोहम्मद लाली ने अवान के हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी लगाकर तनख्वाह का मुतालबा किया है। जराये के मुताबिक स्पीकर ने कहा कि 22 अरकान ने उन्हें टेलीफोन करके कहा कि वो इस्तीफा नहीं देना चाहते, जबकि 6 अरकान का कहना था कि इज्तिमाई इस्तीफों पर उनके दस्तखत जाली हैं। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि उन्होंने इस्तीफों के मामले में पिक एंड चूज की पॉलिसी इख्तियार नहीं की, सिर्फ वो इस्तीफे मंजूर किए जो हाथ से लिख कर दिए गए थे और अवान या मीडिया में इस्तीफों का ऐलान भी किया। स्पीकर ने वक्त पर वाजे किया कि वो इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। जराये के मुताबिक स्पीकर के इंकशाफात के बाद तहरीक इंसाफ का वक्त एक दूसरे को देखने लगा। बाद साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा वो इस बारे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ बात करके बताएंगे। वकार सत्ती, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से पार्टी सेनेटर्स की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जराये का ये बताना है कि इमरान खान ने सेनेटर्स को आजम स्वाति केस को उजागर करने का टास्क दे दिया है। पीटीआई का सेनेट फ्लोर और अदलिया के सामने इंसानी हुकूक से मुतालिक मामलात उठाने का फैसला किया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज जीशान बख्श ने हमें ज्वाइन किया। जीशान, क्या पता चला है इस मुलाकात से मुतालिक? जी बिल्कुल, इस मुलाकात में इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर तमाम सेनेटर से कहा कि पीडीएम की जो हुकूमत है वो इस वक्त आईनी तौर पर जो है वो ऐसे इक़दाम कर रही है जो कि किसी भी तौर पर काबिल बर्दाश्त नहीं है। खास तौर पर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, इस पर यह कहा गया है कि भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई जाए और इसके लिए तमाम तर जो फोरम्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ पार्टी के जो सेनेटर थे उनको टास्क सौंपा गया है कि सेनेटर आजम स्वाति केस में इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनको उजागर किया जाए, सेनेट के फ्लोर के ऊपर आवाज़ उठाई जाए और इसके साथ ही साथ एक दफ़ा फिर अदलिया से भी रजू करने का फैसला किया गया। दूसरी तरफ बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर उनका कहना था कि खत भी लिखा जाएगा और वाइट पेपर जारी किया जाएगा जो आलमी सतह के इदारे हैं, ताकि वो भी इस हवाले से जान सकें कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो अपने सियासी मुखालफिन के साथ क्या सलूक रवा रखे हुए है। बहुत शुक्रिया जीशान बख्श। और एमक्यू पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी के इंजमाम के मामले पर गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी आज पीएसपी के मरकज का दौरा करेंगे। गवर्नर सिंध एमक्यूएम पाकिस्तान से हुई बातचीत से पीएसपी को आगाह करेंगे। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज किरण खान से। किरण, कब तक मुतवक्के है ये मुलाकात? जी बिल्कुल, आज रात में ये मुलाकात जो है मुतवक्के है क्योंकि पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो वो आज रात की फ्लाइट से कराची पहुंचेंगे, जिसके बाद गवर्नर सिंध जो है वो पीएसपी के दफ्तर जाएंगे आज रात में और वहां पर एमकेएम के साथ जो इजलास हुआ था उसमें जो इंतजाम के हवाले से एमकेएम ने आमादगी का इजहार किया था, जराये के मुताबिक वो जो है गवर्नर सिंध वो पैगाम पीएसपी के रहनुमाओं को पहुँचाएंगे। उसके साथ साथ कुछ शराइत जो है मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के ने रखी थी जिस पर बातचीत की जाएगी और तवक्को यही की जा रही है कि रहनुमाओं की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और एक मुस्बत जो है पेशरफ्त का इम्कान है पीएसपी का एमकेएम में इंतजाम बड़ी मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। बहुत शुक्रिया किरण खान, आपने डिटेल्स दी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज जो हमारी सीनियर लीडरशिप कमेटी है उसने आज़म स्वाति साहब के मामले के ऊपर
जो ह्यूमन राइट्स इग्नोर हुए हैं, इंसानी हकूक़ की जो बदतरीन खिलाफ वर्जी आज़म सवाती साहब के मामले में की जा रही है, उसके ऊपर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इससे पहले आज सेनेट के जो मेंबरान हैं उनका इजलास यहाँ पे हुआ। एक रूल्स के बिल्कुल बरखिलाफ कानून को पसे पुश डाल के जिस तरह से मेलोडी मार्केट के एक बहुत ही तारीख और वीरान जगह को आज़म सवाती साहब के लिए सब जेल डिक्लेयर किया गया है, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। इंशाअल्लाह सोमवार को जो सेनेट के मेंबरान हैं वो उस इमारत के सामने जहाँ पे आज़म सवाती साहब को गिरफ़्तार करके रखा गया है उसके सामने एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तंजीम भी उसमें शामिल होगी और एक बड़ा एहतजाज आज़म सवाती साहब की रिहाई के लिए सोमवार को इस्लामाबाद में होगा। इसके साथ साथ आज़म सवाती ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और दुरुस्त तौर के ऊपर किया है। कभी भी ये नहीं होता कि आप देखिए कि एक जज जिसने फ़ैसला रिज़र्व किया हुआ था आज़म सवाती का, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर इस तरह से तब्दील किया गया और फिर नया जज लगा जिसने आके पहला काम यही किया कि उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद की गई। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो इस वक्त जुडिशल हिस्ट्री है वो रिपीट हो रही है और हम समझते हैं कि आज़म सवाती के मामले में जिस तरीके से इंसानी हकूक़ को पामाल किया गया, 45 FIR दर्ज की गई, उसके ऊपर हमें बड़ा शदीद कंसर्न है और इंशाअल्लाह इस मामले को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का क्या मानना है कि इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचना ज़रूरी है और हम इंशाअल्लाह इस मामले में पूरी प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे। उसके बाद कल से पूरे पाकिस्तान में एक महंगाई और जो इकॉनमी का जो हशर नशर हो गया है, बिजली आ नहीं रही, गैस की शॉर्टेज है, तेल महंगा हो रहा है, किचन आइटम्स जो हैं वो आसमान के ऊपर चले गए हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर कल से तहरीक इंसाफ मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर रही है। 3 हफ्तों तक पहले मरहले में हमारे MNAs और MPAs अपने हलकों में इन एहतजाजी तहरीकों की क़यादत करेंगे। पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो बाहर निकलें, तहरीक इंसाफ की इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बने। 3 हफ्तों के बाद इमरान खान इंशाअल्लाह इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे और हम दोबारा सड़क के ऊपर होंगे और ये सिलसिला जब तक ये हुकूमत नहीं जाती इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो है वो दोबारा जारी होगा। टेक्नोक्रेट हुकूमत की जिस तरीके से बाज़गश्त सुनाई दे रही है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने आज इसके ऊपर गौर किया है और इसको मुस्तरद किया है। किसी तौर के ऊपर भी टेक्नोक्रेट हुकूमत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है और आइन के तहत नए इंतखाबात पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। लिहाजा जो भी क्वार्टर्स पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का ख्वाब देख रहे हैं, हम बता दें कि ये पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ आम इंतखाबात कबूल हैं, इसके अलावा कोई और सेटअप पाकिस्तान में नहीं चल सकता। और मौजूदा हुकूमत को भी हम कहना चाहते हैं कि आप गैर आइनी मामलात में शराकतदार ना बने। बहरहाल आप सियासी जमातें हैं, आप इलेक्शंस के ऊपर जो है वो अपना फोकस करें, पाकिस्तान के अवाम के पास जाने की हिम्मत पैदा करें। जो आपका एटीट्यूड है कि आपने इलेक्शनों से भागना है, चाहे उसके लिए आपने पहले नवाज शरीफ ने इस मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की, जब उसने फ़ौज की जो लीडरशिप की तब्दीली का मामला था उसके ऊपर तनाज़ा बना के नवाज शरीफ मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते थे। सिर्फ इमरान खान के तदब्बर और तहम्मुल की वजह से ये ट्रांजिशन मुकम्मल हुई और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, चाहे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बन जाए। देखें, इसके ऊपर ये मुमकिन नहीं होगा। जो भी टेक्नोक्रेट्स आएंगे वो
मामलात को नहीं संभाल सकेंगे। और मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूं कि फिर सारा जो कसूर है वो आपका निकलेगा और आपके ऊपर उसका ब्लेम आएगा। लिहाजा इस मामले के ऊपर बहुत गहरा गौर व हौज करें। और पहले आइडियाज़ 7-8 महीने में जिस तरह के आइडियाज़ आए और नाकाम हुए, ये भी एक और ऐसा ही आइडिया होगा जो बुरी तरह पिट जाएगा। ऐसे आइडियाज़ ना सोचें। पाकिस्तान को लैब रैट ना बनाया जाए, हमें लेबॉर्ट्री का चूहा ना समझा जाए पाकिस्तान के अवाम को, जिसके ऊपर रोज़ नया तजर्बा करना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अवाम को आइन में दिए गए हकूक़, आइन में दिया गया सियासी निज़ाम उनका हक है। फंडामेंटल राइट्स जिस तरह सस्पेंड हैं गुज़श्ता 8 महीनों से पाकिस्तान के अवाम के, वो फौरी बहाल किए जाएँ, पाकिस्तान का आइन बहाल किया जाए और इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। ये हमारा आज का बुनियादी फ़लसफ़ा है और बयानिया है और इसी के ऊपर हम जो है वो समझते हैं कि वो आगे बढ़ना चाहिए। चौथा नुक्ता जिसके ऊपर आज सीनियर लीडरशिप में बात हुई है वो पंजाब में हुकूमत की तब्दीली है। देखिए, हम मेजॉरिटी पार्टी हैं इस वक्त पंजाब में। इस वक्त तहरीके इंसाफ और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म है उसके 190 मेंबरान हैं जो कि इस वक्त पंजाब असम्बली में हैं। ये हुकूमत बनाना, इसको डिज़ोल्व करना, ये हक इस वक्त तहरीके इंसाफ को हासिल है। लिहाजा ये जो भी मामला चल रहा है जिसमें ये कोशिश हो रही है कि पंजाब में हुकूमत तब्दील की जाए, पहले गवर्नर इस साजिश का हिस्सा बने और गवर्नर ने एक गैर आइनी इक़दाम उठाया। अभी गवर्नर को पंजाब असम्बली में हाज़िर होके पेश होके अपने इक़दाम की वजाहत देनी चाहिए। उन्होंने उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन दिया है। उसी तरीके से जो चीफ सेक्रेटरी है उनको अपनी पोजीशन जो है उसको वाज़ेह करने की ज़रूरत है। और पंजाब में जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेला गया, हम अब स्पीकर पंजाब असम्बली को ये कहने जा रहे हैं कि आसफ जरदारी, नासर अली शाह और शर्जील मेमन के दौरा पंजाब की जो तफसीलात हैं वो इलेक्शन कमीशन से शेयर की जाए। ये क्या मामला है कि जब भी मंडी लगती है जरदारी साहब बोरियां भर के सिंध से पंजाब में आ बैठते हैं। आपने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के ऊपर जो इन्होंने प्राइवेट जहाज़ बुक किए और उसके अंदर पूरी लीडरशिप पार्टी करती हुई गई, गड़ी खुदा बख्श। इसी तरह का एटीट्यूड इनका पाकिस्तान के लोगों के बारे में है। पाकिस्तान के मोरालिटी तबाह करने में जो जरदारी एंड कंपनी का किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं। लिहाजा जो इस वक्त मामला चल रहा है कि पंजाब में MPs को ख़रीदा जाए और ख़रीद के पहले मरहले में उन्हें कहा जाए कि आप असम्बली से एब्सेंट हो जाएं। किसी को कहा जा रहा है कि आप दुबई भेज देते हैं, किसी को कहा जा रहा है कि आपको उम्रे के लिए भेज देते हैं, किसी को कहा जा रहा है कि आपको लंदन अमेरिका भेज देते हैं और साथ आपका सारा जो मामलात हैं वो भी हम टेक केयर करेंगे। बहुत ही कोई मैं समझता हूँ कि बेगैरत ही होगा जो इस किस्म की ऑफ़र जो है उसको कबूल करेगा। और मुझे उम्मीद है कि पंजाब असम्बली के तमाम अरकान अपनी लीडरशिप के साथ मुखलिस हैं, मुखलिस रहेंगे। और 20 लोग जिन्होंने पहले छोड़ा था उनका हशर भी आपने देख लिया कि पाकिस्तान के लोगों ने उनकी सियासत ही ख़त्म हो गई। जो लोग मौके के ऊपर तहरीके इंसाफ को छोड़ के गए। इंशाअल्लाह ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल है इसको भी नाकाम हम बनाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए हमने पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते में हमने तलब किया है। डेट उसकी फाइनलाइज जो है वो हो जाएगी और उसके बाद हम जो ही कॉन्फिडेंस मूव लेंगे हमने पाकिस्तान की ये जो पंजाब असम्बली है उसकी तहलील की तरफ हम जाएंगे। ये हमारा फ़ैसला जो है वो उसके ऊपर बिल्कुल मुतफ़िक़ा है। यहाँ पे मैं सिर्फ आखिर में जो MNAs आज असम्बली में पेश हुए उस पर बात करना चाहता हूँ। हमारे 127 MNAs ने असम्बली में इस्तीफ़ा दिया, उनमें से 123 MNAs ने असम्बली में खड़ा होकर इस्तीफ़ा दिया। ये इस्तीफ़े इज्तिमाई थे। हम इज्तिमाई इस्तीफ़े देना चाहते हैं क्योंकि ये हमने कोई स्पीकर साहब के लिए एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त नहीं किया हुआ कि जो स्पीकर साहब जो है किसी काम लग जाएं।
मेरा बड़ा एहतराम है राजा परवेज़ अशरफ साहब के लिए, आज उन्होंने गिला भी किया है, लेकिन बात यह है कि स्पीकर के ओहदे के तकाजे, आपने वो 11 लोग जिनके इस्तीफे आपने मंजूर किए, क्या आपने उनको बुलाया था? आपने उनको नहीं बुलाया था। क्या आपने उनके उन इस्तीफों की तस्दीक के लिए उनसे रब्ता किया था? आपने नहीं किया था। आपने उन 11 लोगों के इस्तीफे इसलिए कबूल किए, जो बाद में सामने भी आ गया कि वो आप समझते थे कि ये लोग उन सीटों से जीते हैं जहाँ तहरीक इंसाफ कमज़ोर है, और आपका ख्याल था आप जीत जाएंगे, आप बुरी तरह हार गए। उसके बाद आपके सामने ये सारे इस्तीफे इज्तमाई, सब ने खड़ा होकर, जावेद हाशमी केस वाजे है, असम्बली में खड़ा होकर कह दिया आपने, आपके इस्तीफे मान लिए गए। आज जो आपने अखबारों में जो है अपने मनपसंद मीडिया के ज़रिए कहा कि 4 लोग जो हैं जी वो मुझे ये कह गए हैं, 4 ये 6, आप उनके नाम दें। 3 नाम जो आपने आज ये जो मीडिया में लीक कराए गए, और मैं ये समझता हूँ कि वो उसको चैनल को सू भी करने जा रहे हैं, जिसमें आपने तालिब नकई का नाम लिया, आपने बीबी गुलाम बीबी भरवाना का नाम लिया, और आपने लाली साहब का नाम लिया। तीनों वीडियोस बना के उन्होंने जो है वो दी कि हमारे इस्तीफे फ़ौरन कबूल करें। कोई इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो MNA है वो तैयार नहीं है इस असम्बली में बैठने के लिए, और जो 20 लोटे इस वक्त असम्बली में बैठे हुए हैं, उनकी हैसियत औकात ये रह गई है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में निकल नहीं सकते। लिहाजा लोटों की, पाकिस्तान में लोटाक्रेसी की सियासत ख़त्म हो चुकी है, और ये जो टिकट के ऊपर इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में आए और अपनी हैसियत बदलेंगे, उनकी हैसियत वही होगी जो उन बाकियों की हुई। लिहाजा हमारे इस्तीफे आपके पास आए, अब आप कह रहे हैं कि आप उनको कबूल नहीं कर रहे, लिहाजा अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं दोबारा। सुप्रीम कोर्ट में हमने पहले भी ये कहा था कि जनाब ये स्पीकर साहब बहाने, हीले बहानों से ये इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे। अब दोबारा ये साबित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि अब इस मसले का क्या हल है। इस्तीफे इज्तमाई ही होंगे, क्योंकि ये इज्तमाई फ़ैसला है, इंडिविजुअल फ़ैसला नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप दोबारा सड़क पर जा रहे हैं, 3 माह बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, क्या ये लॉन्ग मार्च ही की कोई शक्ल होगी दोबारा फिर, कि शहर शहर जलसी होगी? नहीं, ये शहर शहर इसमें ये तहरीक जो है वो शुरू होगी, शहर शहर ये तहरीक चलेगी, और इमरान खान इंशाल्लाह 3 हफ्तों बाद फिर अगली हुकूमत अमली हम देंगे 3 हफ्तों बाद। और देखिए, मैंने आपको पहले बताया है, ये जो एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की शक्ल में एक फॉरेन पोजीशन हमारे ऊपर गैर मुल्की कब्जे की कोशिश हो रही है, ये हम नहीं होने देंगे। तो सर ये फरमाएगा कि क्या पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो भी आप करने जा रहे हैं पंजाब की, क्या इत्तेमाद का वोट जो फैसला है 11 का उससे पहले लेने का इरादा किया है या बाद में लेंगे? कोशिश यही है कि वो उससे पहले हो जाए, ताकि 11 तारीख को जब हम जाएँ वहाँ पे तो इत्तेमाद का वोट हम ले सकें। डिले इसलिए हो रहा है कि स्पीकर साहब ने इजलास बुला लिया है 11 को। हम चाहते हैं पार्लिमानी पार्टी में और जो इजलास बुलाया हुआ है उसमें ज़्यादा फासला ना हो। अच्छा, इत्तेमाद का वोट आपने लेना है, तो अरकान को मौजूदगी है उसको यकीनी बनाने के हवाले से आपने तय किया है? इस तरह सारे अरकान खुद आएंगे, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। अरकान जो मेंबर्स पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे थे, सरदारी साहब यहाँ से जहाज भर के लेके जाते रहे, सुनने में आया कि 5 से 8 अरकान आपके साथ रब्ते करी है आपकी पार्टी से, क्या सिचुएशन है पंजाब में? 5 से 8 अरकान क्या, हर 177 मेम्बरान हमारे साथ राब्ते में हैं, और 10 लोग जो है वो PMLQ के, उनका तो इजलास हुआ है, उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को बोल। बाद में ये बताइएगा कि कल खान साहब ने कहा है कि उन्हें इलेक्शन होते अब नज़र नहीं आ रहे, क्या ये जो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं ये उसी की तनाजुर में एक इलेक्शन? पहली बात यह है कि जो जियो ग्रुप ने हमेशा की तरह उसको मिस रिपोर्ट किया, खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि उन्हें इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। ये जो हमारी इकनॉमिक टीम है, जो हमारे अजहर साहब साथ भी खड़े भी हैं, इन तमाम लोगों का ख्याल है कि अगला मेल्टडाउन हमारा होने वाला है 15 से 20 दिनों में। अब इमरान खान ने ये कहा कि ये हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, क्योंकि आपने इस्लामाबाद के इलेक्शन देखे ये किस तरह भागे, हैदराबाद और कराची के इलेक्शन 4 दफ़ा जो है ये लोग डिले कर चुके हैं, अब भी डिले करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती, लेकिन इलेक्शन मार्च अप्रैल में ही होंगे। मैं इसहाक डार साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस कदर मैं समझता हूँ एक
कानूनी जंग उन्होंने जीती है, उसके ऊपर हर पाकिस्तानी शर्मिंदा है, हर पाकिस्तानी शर्मिंदा है। जिस कानूनी जंग के नतीजे में उनके असासे बहाल हुए हैं, इसाक डार की कामयाबी पाकिस्तान की नाकामी है, शरीफ फैमिली की कामयाबी पाकिस्तान की कौम की नाकामी है, जरदारी की कामयाबी पाकिस्तान की कौम की नाकामी है। वो आए थे पाकिस्तान की मईशत ठीक करने के नाम के ऊपर, वो शुरू दिन से अपनी घर की मईशत ही उनकी ठीक नहीं हो रही। कभी हम सुनते हैं कि फ़लाने के इतने अरब रुपए माफ़ हो गए, उतने अरब माफ़ हो गए। इसीलिए पाकिस्तान की अदालतों का कोई भरम नहीं रह गया, जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है उसका कोई भरम नहीं रह गया, और लोग असल में शर्मिंदा हैं जो कुछ हो रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।